मैं पहले भी जो बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर अभी जो है ये काफ़ी कंफर्टेबल एक तरह से ग्रीन जोन में है। डियर, अगर हम सैलरी की बात करें, जैसे सैलरी तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। मैं तो कहता हूँ कि जो भी कोवेटेड जॉब हैं, इवन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे ज़्यादा हमारी सैलरी होती है 8 से 10 हज़ार के करीबन। तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बहुत ही कमाल एपिसोड आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक यूट्यूबर, एक ARS साइंटिस्ट, उनसे मैं आपको मिलाने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कमाल के एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू कृषि क्रांति फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। तो सर आपकी जर्नी कैसे रही एग्रीकल्चर एजुकेशन की तरफ? कैसे आपका जो इंटरेस्ट है वो एग्रीकल्चर की तरफ आया? एज़ पर यू द फर्स्ट क्वेश्चन, माई जर्नी इन द एग्रीकल्चर फील्ड इज स्कूल एंड कॉलेज। तो मैं पहले बता दूं कि एग्रीकल्चर जो एजुकेशन था दैट वाज नॉट ए न्यू इन माय फैमिली। मेरी फैमिली में तो एग्रेरियन थी, बैकग्राउंड एग्रेरियन था, और एग्रीकल्चर उस टाइम पे बड़ी एक तरह से सस्ती पढ़ाई मानी जाती थी। एंड दैट वाज अ कल्चर इन माय village. Many of my villages, they used to study agriculture in 9th, 10th, 11th, 12th. तो इसी तरह का एक तरह से एक ट्रेंड था, और उसी ट्रेंड को मैंने भी ऐसे विलिंगली तो नहीं, लेकिन मैं भी उसी ट्रेंड में मूव किया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो एजुकेशन है, आई एम द एग्रीकल्चर यू कैन से स्टूडेंट सिंस 9th स्टैंडर्ड। 9th में भी मेरा ऑप्शनल एग्रीकल्चर था, 10th में भी, 11 12 में मैंने सोलली एग्रीकल्चर की पढ़ाई की। तो फिर उसके बाद BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम NDUIT कुमारगंज फैज़ाबाद से किया, एंड देन MSc एंड PhD बोथ फ्रॉम द IARI। तो एक तरह से जो बेसिक कह सकते हैं कि रीज़न क्या था कि एक बैकग्राउंड जो सेटअप था हमारे विलेज में, वो एक एग्रीकल्चर को काफ़ी सूट करता था। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे विलेज के जस्ट 2 या 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई विलेज, वन इंटर कॉलेज is very famous, and that at that time that was very famous for the agriculture. Or the name itself is saying that cooperative means with the cooperation of the farmer, that college were created, established by the Britishers in 1945. If you go and see that the college, you will remember the Britishers time, their construction, the area. That is even it is a very amazing. If when you will see, you will think that this might be a big college, or sometime you can even compare it like the university. So that is a very amazing and very big infrastructure created by that time विद द कोऑपरेशन ऑफ द फार्मर। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक बैकग्राउंड हमारे इस एरिया में, मेरे गांव में, इवन इफ़ आई एम सेइंग दैट मेरे जो बिग ब्रदर हैं वो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, मैं ही हूँ, मेरा छोटा भाई भी है, वो भी एग्रीकल्चर में ही है। तो ये एक तरह से रीज़न रहा कि टोटली जो मेरे एरिया का बैकग्राउंड था दैट फेवर्स मी टू परस्यू माई कैरियर इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर तो मेरे एक तरह से कह सकते हो कि ब्लड में है। सर अगर हम कंपेयर करें आज से 10-12 साल पहले आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे, जब आपने अपनी ग्रेजुएशन करी थी एग्रीकल्चर के अंदर, तो उस टाइम पे कैसे जो बच्चे हैं, नए जो स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स वाले हो गए, बायो वाले हो गए, उनका इंटरेस्ट कैसा था? और जो जॉब अवेयरनेस है, ओवरऑल अवेयरनेस है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की, उनके अंदर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलता है आज की परिस्थिति में और आज के लगभग 10-12 साल की परिस्थिति में? जो रही बात मेरे टाइम के ग्रेजुएशन में एंड एट दिस टाइम ऑफ द ग्रेजुएशन के जो ग्रेजुएट हैं उनमें डिफरेंस की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अवेयरनेस के मामले में अभी क्या है, ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है अबाउट द एग्रीकल्चर। प्रीवियसली वेरी फ्यू गार्जियन एंड पेरेंट्स दे वांट टू सेंड देयर son or daughter for the pursuing graduation in agriculture or BSc in agriculture. But now the situation totally changed. If you go and see that many of the parents, they are interested to send their daughter, son to pursue the agriculture because of the awareness. अब डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, काफ़ी लोगों को बहुत सी चीज़ें पता चल जा रही हैं बहुत ही ईजिली, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब हम लोग का ग्रेजुएशन था
तो हम लोग किन किन एक आध दो सीनियरों के नाम रटा करते थे कि वो उन्होंने ऐसे किया, ऐसे करते हैं तो उन लोगों को ऐसे हुआ। तो दैट वाज दैट सिचुएशन वाज एट दैट टाइम स्टोरी टेलिंग, मीन्स कोई स्टोरी सुना दिया तो उसी पे हम भी घूम रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा वाइडर एक ब्रॉड वे में कोई गाइडेंस नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था उस टाइम पे लड़कों का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होते थे जो काफ़ी, जैसे BHU है, NCS से, वहाँ पर लोगों के काफ़ी अवेयरनेस होते थे। तो ऐसे कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेज होते थे, वहाँ के सीनियर होते थे, उनको ही करते थे, अवेयर करते थे। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियाँ थी जो और कॉलेजेस थे वहाँ पर अवेयरनेस नाम की चीज़ नहीं थी। तो दैट्स वाई आई कैन से दैट नाउ द सिचुएशन इज़ मोर अवेयर दैन दैट टाइम, क्योंकि हमारे टाइम पर उतनी अवेयरनेस नहीं थी। और रही बात जॉब अपॉर्चुनिटी की, तो अभी जैसे अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है, अभी आप देखोगे कि काफ़ी लोग अवेयर हैं, और इवन डिफरेंट कंपनीज, इवन द गवर्नमेंट सेक्टर आर आल्सो विलिंग टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर। तो कह सकता हूँ कि उस टाइम पे बहुत फ्यू जॉब्स के बारे में हम लोगों को पता रहता था, लेकिन अभी क्या है, हमें लगता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड दैट इज़ द रीज़न now the parents are more interested to send their daughter and son to pursue the agriculture. And if we compare then the other sector like simple BSc or even sometime I can say the BTech also, and तो ये काफ़ी comfortable zone है। if you are doing BSc agriculture, so you are more secure than the other सेक्टर से स्टूडेंट्स। एंड आई कैन से दैट मैं अब अगर मैं ही अपने BSc के बैचमेट्स का अगर रिकॉल करूं कि कौन इस टाइम पर क्या कर रहा है, तो आई विल फाइंड दैट मैक्सिमम जो हैं अभी सेट हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक लेवल पर सेटिस्फाई हैं। एंड इवन इफ़ आई कंपेयर द माई बैचमेट ऑफ द IRI, तो IRI तो एक तरह से कह सकते हो कि यहाँ से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी एम्बिशियस होते हैं और काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आते हैं तो काफ़ी चार्मिंग के बाद, तो अभी हमारे जो IRI के भी बैचमेट हो काफ़ी अच्छी लेवल पे सेट है और काफ़ी सेटिस्फाई है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2000 स्टूडेंट आर राइट नाउ इन द 10+2 मैथ्स में, बायो में कर रहे हैं 12वीं में। सो दे कैन ऑप्ट एग्रीकल्चर बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द वेरी गुड एरिया। एंड व्हाट आई थिंक एग्रीकल्चर का कभी भी डाउन नहीं जाएगा, बहुत पीक भी नहीं जाएगा तो बहुत डाउन भी नहीं जाएगा, याद रखिएगा। तो बिकॉज इट विल प्रोवाइड ए वेरी कंफर्टेबल जोन। और रही बात एक तरह से स्टार्टअप की, अगर हम बात करें तो हमारा जो एग्रीकल्चर है इसमें अगर हमारा युवा जो होता है, यूथ है, अगर इंटरेस्ट शो करें, सो दे कैन डू देयर ओन इंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि एग्रीकल्चर में जो भी इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप चल रहा है दैट इज़ रन बाय द नॉन टेक्निकल, जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हो कि हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की भी बात है कि हम लोग खुद नहीं करते। तो एक तरह से अगर उस सेक्टर में भी सोचे तो जो यूथ्स हैं दे कैन रीप दिस नॉलेज फॉर द इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। तो अभी जो टाइम है वो काफ़ी अवेयर है, एडवांस है देन द प्रीवियस जो कि हमारे टाइम पे था। क्वेश्चन मेरा पर्सनल है कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनोगे या साइंटिस्ट बनोगे जब आप स्कूल में थे या कॉलेज में थे, या उसके बाद जब आप हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे थे? तो एक आइडिया था कि हाँ हमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है या साइंटिस्ट बनना है, शुरू से ही स्कूल से ही या कॉलेज में आए तब टारगेट फिक्स था कि आपको एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ही बनना है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक तरह से कह सकते हो कि मैं ARS साइंटिस्ट लोग मुझे बहुत पहले से, पता नहीं क्या उनको लगता था, चाहे मजाक के तौर पे बोलते थे या कैसे बोलते थे मुझे तो नहीं पता, लेकिन लोग साइंटिस्ट मुझे मेरे गांव में भी बोलते थे। मुझे मेरे बैचमेट उस टाइम पे मुझे याद है, मेरी एक छोटी सी इस पे एक कहानी है। मेरा एक ग्रुप था, तो मैं फॉर्चुनेटली क्या था, एक थोड़ा सा लीडर टाइप का था। मेरे 4 लोग होते थे तो उसमें थोड़ी लीड करने की मेरे अंदर कैपेसिटी थी। तो मेरे अंदर एक बार दिमाग में आया कि हम लोग एक दवा बनाते हैं। अब ये टाइम मेरे 8th या 7th स्टैंडर्ड की बात है। तो हमने क्या किया, एक जो गांव में आते थे डॉक्टर, तो उनका सिरिंज लिया और वो जो सिरिंज से दवा निकालते थे उसको लिया, शीशी होती थी, और सिरिंज को हमने ले लिया, किसी जुगाड़ किया और मैंने उस ग्रुप को बनाया। अब मैंने कहा चलो अब इसको, मेरा मानना था कि जो
प्लांट्स होते हैं, उसके जूस को लोग निकालते हैं, मिलाते हैं, कोई दवा बन जाती है। ये एक मैं उस टाइम पे सुना था। तो हमने भी उस 4 ग्रुपों को बनाया। उसमें कुछ एक पहलवान टाइप का बंदा था। मैंने कहा तू तेरा काम क्या होगा, तुम जो मैं पत्ती बताऊंगा उसको तुम तोड़ोगे, ये तोड़ेगा और तुम इसको ग्राइंड हाथ से ऐसे ग्राइंड करोगे तो उसका जो जूस निकलेगा मैं इस सिरिंज से निकाल कर इसमें मिक्स करूँगा, तो हम लोग एक दवा बनाएंगे। तो इसको देख के मैंने ऐसे किया। और फिर एक मेरा फ्रेंड था, उसका नाम सुधीर था, तो उसको खुजली हुआ, उस टाइम पर खुजली हुआ करती थी। तो मैंने कहा यार इसको चेक करते हैं, हमने पता नहीं क्या जो मिला दिया है, कुछ दवा बनी है, अब इसको चेक करते तेरा खुजली हो सकता है सही हो जाएगा। तो मैंने उसको लगाया और फ्रेंकली ऑनेस्टली आई एम सेइंग उसको बहुत राहत ठंड फील हुआ। तो पता नहीं क्या था, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया, जहाँ जहाँ जो घास मिली, जहाँ फूल मिले, हमने उसको निकाल के मिक्स करके किया था। लेकिन बाद में भी जब हाथ पे लगाया तो बहुत ठंड सा फील हो रहा था। तो मुझे लगा कुछ चीज़ें हमने बना दिया है। तो इसी तरह की काम जब किया तो गांव में भी मुझे साइंटिस्ट कुछ लोग कहा करते थे। फिर मैं जब बीएससी कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे बहुत से फ्रेंड मुझे साइंटिस्ट ही पुकारा करते थे। तो फिर जब मैं यहाँ पर क्या कह सकते हो कि यहाँ पर आया IRI में, तो मेरा एक फ्रेंड साथ में आया था, मिस्टर कुलदीप तिवारी। तो यहाँ पर भी आकर उसने मेरा नाम साइंटिस्ट ही मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया। बहुत से लोग मुझे साइंटिस्ट, कोई तो कोई आइंस्टीन भी बोल देता था। तो मुझे लगता था वो मजाक भी कर रहे हैं, और फ्रेंकली ऐसा नहीं था, क्योंकि रोज़गार के दौर में यहाँ पर IRI में आया। मैंने भी सिविल की तैयारी की थी, लेकिन मुझे भी कहीं कहीं कॉर्नर में लगता था कि साइंस बहुत मेरे लिए फिट है। तो फॉर्चुनेटली कह सकते हो कि आज मैं ARS हूँ, साइंटिस्ट हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने के लिए। हो गया तो अच्छी बात है। सबके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एक पीरियड ऑफ टाइम में कि MSc के अंदर या हायर एजुकेशन परस्यू करने के अंदर वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसका, कैसे चूज़ करें, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। सब्जेक्ट जो सिलेक्शन का है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हैं उस पर, क्योंकि यार ये जो क्वेश्चन है काफ़ी हमसे भी पूछा जाता था कि कैसे सब्जेक्ट का मैं सिलेक्शन करूँ। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाए थे, हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट इन BSc फॉर द ICA या JRF। तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है आपको सेकेंड ईयर में धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट जो है हो रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप। तो मेरा मानना है कि सेकेंड ईयर है, जो सेकेंड ईयर लास्ट और थर्ड ईयर, ये 2 जो ट्रांजिशन के ईयर हैं, इनमें आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किस में आप इन डेप्थ में जाके पढ़ाई करना काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहे हो, अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप काफ़ी लंबे टाइम तक उसमें स्टडी कर सकते हो। तो ये एक क्राइटेरिया है कि आप अपने पूरे क्रेडिट्स को देखो, अपने सब्जेक्ट्स को देखो, किस में आपने परफॉर्म कैसे कर रहे हो, किस में आपका इंटरेस्ट है, वो थर्ड ईयर बिगिनिंग और सेकेंड ईयर लास्ट में आप जाके वहाँ जज करो। दूसरा एक क्राइटेरिया होता है कि थोड़े स्कोप की बात करते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्कोप किसी का कम है, वो तो चांस के आपके नॉलेज और आपके कहते हैं कि सम टाइम एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे याद रखिएगा, जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, और ऐसे ही जो सॉइल साइंस है। तो ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनमें थोड़ा सा काफ़ी वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द इंडिया है, तो इनमें वैकेंसियाँ हर जगह ज़्यादा होती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, और भी जो सब्जेक्ट हैं वो भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप देखोगे उसमें काफ़ी अच्छे लड़के लोग अचीवर्स हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप पहला क्राइटेरिया तो अपने इंटरेस्ट को चूज करो, आप किस में आपका इंटरेस्ट आता है, और ये डेफिनेटली आपको सेकेंड ईयर लास्ट और थर्ड ईयर तक आपको पता चल जाता है कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप इसका जो है इसको यूज करो। जैसे कि आप जितने ग्रेड आपको मिले हैं, आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा कि मेरा नहीं यार ये सब्जेक्ट में मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो उसको चूज करो। फर्स्ट क्राइटेरिया आप अपने इंटरेस्ट को चूज करो। मैं यही कहता हूँ, सबसे भी इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली उस एरिया में अच्छी जगह रहोगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। लेकिन हाँ, नो डाउट मैंने बोला कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है। मेरे कहने का लड़के लोग काफ़ी उसी में होते हैं, तो उसी तरह से उसमें कॉम्पिटिशन है, लेकिन हाँ उसकी थोड़ी वैकेंसी भी ज़्यादा आती है। तो 2 क्राइटेरिया है ये।